हमारे प्राचीन ग्रंथ, महाकाव्य व पुराण आदि कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। आवश्यकता बस इतनी है कि हम उन प्रसंगों को पढ़ें, उनके बारे में जानें और समझें। नारदवाणी हमारे हिंदू सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही प्रसंगों को आपके लिए लाने का कार्य करता है, जिनसे हम बहुत कुछ सीख लेकर अपने मन में उपजे प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं और अपने मन को शांति प्रदान कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा ही प्रसंग लेकर आए हैं जिसमें एक नहीं, दो नहीं, अपितु अनेकों प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, जो अनायास ही हम सबके मन में उपजते रहते हैं। यह प्रसंग है महाभारत के वन पर्व के समय हुए यक्ष युधिष्ठिर संवाद से, जिसमें यक्ष के कठिन प्रश्नों के उत्तर युधिष्ठिर ने बहुत ही धैर्य और युक्ति से दिए थे और अपने भाइयों के प्राण बचाए थे। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारदवाणी। आज जिस प्रसंग से जुड़ी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, प्रायः उसके बारे में यह सुनने को मिलता है कि युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों के उत्तर सही दिए और उनके भाइयों के प्राण बच गए, जबकि यह अधूरी कथा है। वास्तव में जब युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों के उत्तर सही सही देकर उसे संतुष्ट कर दिया, तब यक्ष ने उसके सामने किसी एक भाई के ही प्राण दान मांगने को कहा था, जिससे क्षण भर को युधिष्ठिर भी धर्म संकट में पड़ गए। परंतु धर्म और न्याय का पालन करने वाले युधिष्ठिर ने यक्ष का हृदय जीतकर अपने सभी भाइयों के प्राण दान देने पर विवश कर दिया। महाभारत के वन पर्व के इस प्रसंग के अनुसार एक दिन पांडव जंगल में विचरण कर रहे थे। तभी युधिष्ठिर को प्यास लगी। उन्होंने सहदेव को पास के जलाशय से जल लाने हेतु कहा। सहदेव के जलाशय के समीप पहुंचने पर स्वयं को जलाशय का स्वामी बताते हुए एक अदृश्य यक्ष ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें रोक दिया और जल लेने से पहले अपने कुछ प्रश्नों का उत्तर देने को कहा। परंतु सहदेव यक्ष की बात को अनसुनी करते हुए जलाशय से पानी लेने लगे। इससे क्रोधित होकर यक्ष ने सहदेव को उसी क्षण निर्जीव कर दिया। इधर सहदेव के न लौटने पर एक एक करके नकुल, अर्जुन और अंत में भीम जल लाने हेतु जलाशय पहुंचे, परंतु उन सभी ने भी यक्ष की बात अनसुनी कर जल लेने का प्रयास किया और एक एक कर उनकी स्थिति भी सहदेव की ही भांति होती चली गई। इधर बहुत समय बीत जाने पर युधिष्ठिर को चिंता सताने लगी और वो भाइयों को खोजने जलाशय की ओर निकल पड़े। परंतु यह क्या, जैसे ही वो जलाशय के समीप पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई वहां निर्जीव अवस्था में पड़े हैं। तभी यक्ष ने युधिष्ठिर को पूरी बात बताई कि किस प्रकार से चारों पांडवों ने उसके प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही पानी लेने का प्रयास किया, जिसकी वजह से यह स्थिति हो गई। यक्ष ने युधिष्ठिर को भी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे भी उनके प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही यहाँ से पानी पीते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, और यदि वे उसके सभी प्रश्नों के उत्तर सही सही दे देंगे तो उनके भाइयों को जीवन दान मिल जाएगा। युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक यक्ष की बात सुनी और प्रश्न पूछने को कहा। ऐसी मान्यता है कि यक्ष और युधिष्ठिर के इस संवाद में यक्ष ने कुल 100 प्रश्न पूछे थे, जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने बड़ी ही युक्ति से दिए और अपनी बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा उदाहरण दिया था। यक्ष द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों में से कुछ प्रश्न और उनके उत्तर जो युधिष्ठिर ने दिए थे वे क्या थे, आइए जानते हैं। यक्ष कहता है, कौन हूं मैं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, तुम ना या शरीर हो, न इंद्रिय, न मन, न बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो सर्वसाक्षी है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य उसी चेतना का बोध है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। यक्ष ने पूछा, जन्म का कारण क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं, अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्मफल यही जन्म का कारण है। जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जिसने स्वयं को उस आत्मा को जान लिया वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। यक्ष ने आगे पूछा, वासना और जन्म का संबंध क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, जैसी वासनाएं वैसा जन्म। यदि वासनाएं पशु जैसी तो पशु योनि में जन्म, यदि वासनाएं मनुष्य जैसी तो मनुष्य योनि में जन्म। यक्ष फिर कहता है, संसार में दुख क्यों है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। यक्ष ने पूछा, क्या ईश्वर है? क्या है वह? क्या वह स्त्री है या पुरुष? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, कारण के बिना कार्य नहीं। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसलिए वह भी है। उस महान कारण को ही आध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वह न स्त्री है न पुरुष। यक्ष ने पूछा, ईश्वर का स्वरूप क्या है? वह सत्य चितानंद है। वह निराकार ही सभी रूपों में अपने आप को स्वयं को व्यक्त करता है। यक्ष ने पूछा, निराकार ईश्वर स्वयं करता क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, वह ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। यदि ईश्वर ने संसार की रचना की तो फिर ईश्वर की रचना किसने की? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, वह जन्मा, अमृत और अकारण है। यक्ष ने पूछा, भाग्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, घातक भी हो सकता है। वह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है।
सुख और शांति का रहस्य क्या है? सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। सच्चा प्रेम क्या है? स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्यापता देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ एक देखना सच्चा प्रेम है। तो भला मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता वह सभी से प्रेम नहीं करता। आसक्ति क्या है? प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार आसक्ति है। यक्ष ने पूछा, मुक्ति क्या है? अनासक्ति अर्थात आसक्ति के विपरीत होना ही मुक्ति है। बुद्धिमान कौन है? जिसके पास विवेक है। चोर कौन है? इंद्रियों के आकर्षण जो इंद्रियों को हर लेते हैं चोर हैं। जागते हुए भी कौन सोया हुआ है? जो आत्मा को नहीं जानता वह जागते हुए भी सोया है। कमल के पत्ते में पड़े जल की तरह अस्थायी क्या है? यौवन, धन और जीवन। दुर्भाग्य का कारण क्या है? मद और अहंकार। सौभाग्य का कारण क्या है? सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। सारे दुखों का नाश कौन करता है? जो सब त्यागने को तैयार हो। मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है? गुप्त रूप से किया गया अपराध। दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? संसारिक सुखों की क्षणभंगुरता का। यक्ष ने पूछा, संसार पर कौन विजय पाता है? जिसमें सत्य और श्रद्धा है वह सदैव विजयी होता है। भय से मुक्ति कैसे संभव है? वैराग्य से यह सब संभव है। मुक्त कौन है? जो अज्ञान से परे है। अज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का अभाव अज्ञान है। दुखों से मुक्त कौन है? जो कभी क्रोध नहीं करता। वह क्या है जो अस्तित्व में है और नहीं भी? माया। माया क्या है? नाम और रूपधारी नाशवान जगत। परम सत्य क्या है? ब्रह्म ही परम सत्य है। सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है? परमात्मा यानी ब्रह्म की आज्ञा से। यक्ष ने पूछा, किसका ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है? उसके जन्म पर या शील स्वभाव पर? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, कुल या विद्या के कारण ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो जाता। ब्राह्मणत्व शील और स्वभाव पर ही निर्भर है। जिसमें शील ना हो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जिसमें बुरे व्यसन हो वह चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो ब्राह्मण नहीं हो सकता। मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि अस्थायित्व किसे कहते हैं? धैर्य क्या है? स्नान किसे कहते हैं? और दान का वास्तविक अर्थ क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थायित्व है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही धैर्य है। मनोमालिन्य का त्याग करना ही स्नान है और प्राणी मात्र की रक्षा का भाव ही वास्तव में दान है। कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। भूमि से भारी चीज क्या है? संतान को कोख में रखने वाली माँ भूमि से भी भारी होती है। आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता से ऊंचा कोई नहीं। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन। घास से भी तुच्छ चीज क्या है? चिंता। विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? विद्या। घर में रहने वाले व्यक्ति का साथी कौन होता है? जीवन संगिनी अर्थात पत्नी। मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। पात्रों अर्थात बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। सुख क्या है? सुख वह वस्तु है जो शील और सचित्रता पर आधारित है। किसके मुक्त हो जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अहम भाव से मुक्त हो जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच को गंवाकर। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? प्रतिदिन आंखों के समक्ष कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। यह देखते हुए भी मनुष्य अमरता के सपने देखता है। यही महान आश्चर्य है। जब युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए तब यक्ष ने युधिष्ठिर के धैर्य की परीक्षा लेते हुए पूछा, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे एक ही भाई को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिसे चाहो मैं उसके प्राण दान कर दूंगा। युधिष्ठिर को अपने सभी भाई प्रिय थे और अपने प्राणों से भी बढ़कर थे, परंतु धर्म संकट की स्थिति में भी युधिष्ठिर ने अपना धैर्य नहीं खोया और सोच विचार कर अपने छोटे भाई नकुल को जीवित करने के लिए यक्ष से कहा। यक्ष बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया और युधिष्ठिर से पूछा, हे युधिष्ठिर, तुमने भीम और अर्जुन जैसे वीरों को जीवित करने के लिए क्यों नहीं कहा? युधिष्ठिर बोले, हे यक्ष महाराज, मैंने तो बस धर्म का पालन किया है, क्योंकि मनुष्य की रक्षा धर्म से ही होती है। मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, माता कुंती का एक पुत्र तो मैं जीवित हूँ ही, अतः धर्म के अनुसार माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए। यक्ष युधिष्ठिर के इस उत्तर को सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसने चारों पांडवों को जीवित कर दिया और युधिष्ठिर को महाभारत के युद्ध में विजयी होने का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। हम आशा करते हैं कि नारद वाणी की ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।